गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको मॉडल्स वर्क जो पढ़ाने जा रही हूँ वो शुड और मस्ट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडल्स वर्क पढ़ाई हूँ, जैसे कैन, कुड, मे, माइट पढ़ाई हूँ। ठीक है, तो मॉडल्स वर्क कहाँ यूज़ होता है? देखिए, स्पीकिंग के लिए सेंटेंस में भी यूज़ होता है, और एग्जाम में आपको एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड और मस्ट, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है चाहिए से। शुड का भी अर्थ होता है चाहिए और मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए। बट आप ये सोचेंगे, जब दोनों का अर्थ चाहिए तो हम लगाएंगे कहाँ? ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ पे लगाना है इसको और कैसे करना है, इसको समझते हैं। देखिए, शुड का अर्थ जो होता है वो होता है सलाह, निर्देश और विचार के लिए, लेकिन मस्ट में भी होता है सलाह देना। ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में आपका सलाह देना ही होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शुड में आप जब किसी को सलाह देंगे तो आगे वाले के मानने के ऊपर है, वो मानता है कि नहीं मानता है। बट आप अपनी फीलिंग्स, उसको अपनी विचार बता सकते हैं। ठीक है, वो करेगा कि नहीं करेगा ये आपको पता नहीं है, और उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। बट मस्ट में आप उसको फोर्स करेंगे कि आप जोरदार सलाह देंगे, उसको करना ही होगा। इस तरह का उसमें सलाह दे, बस यही डिफरेंस है कि शुड में आप जोर नहीं दे सकते हैं, आप बस उसको अपनी बात कह सकते हैं, और मस्ट में आप उसको जोर से कह, मतलब उसको आपको कहना है कि वो उसको करना ही होगा। इस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। अगर हम सलाह देते हैं कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ठीक है भाई, हम उसको ये कंसल्ट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कोई बीमारी है, मैं ये कह रही हूँ कि आप जाकर डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। आगे वाला मानता है कि नहीं मानता, आगे वाला ये भी कह सकता है, बहुत सलाह देने वाले हुए हैं, ये भी हो सकता है आपकी बात मान भी जाए। उसको आपकी सलाह अगर अच्छी लगेगी तो मान भी जाएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं मानेगा। वो आगे वाले पर डिपेंड करता है कि वो मानता है कि नहीं मानता है। अगर आपका सेंटेंस इंग्लिश में दिया होगा जहाँ शुड लगा होगा, इससे आप समझ जाइएगा आगे ने सलाह तो दिया है, लेकिन क्या सही है कि मानेगा कि नहीं मानेगा, इस तरह से है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास। हम क्लास में बोलते हैं कि यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, क्लास में अच्छे से बैठ जाओ। जब बच्चों से बोलते बच्चे बैठ जाते हैं, बट प्रॉपर तरीके से नहीं, बैठने के बाद इधर उधर बदमाशी करते रहते हैं। तो बच्चे पर डिपेंड करता है, वो मानता है, लेकिन मैंने सलाह दिया, मैंने कहा कि तुमको अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है ना, उसी तरह से नैतिक कर्तव्यों के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो नैतिक कर्तव्य, उसको हमको हमेशा सलाह देते हैं कि भाई हम तो मानेंगे वो काम, आप मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको करना चाहिए। हम ये बात जरूर उससे कहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। जैसे देखिए, यू शुड लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। भाई मैं करती हूँ, आपको भी प्यार करना चाहिए, हम लोगों को प्यार करना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। माँ बाप से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना, यू शुड पेरेंट्स लव। वी शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है ना, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार नैतिक कर्तव्य, सही बात है, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या मिलता है? ठीक है, कि तो हम सिखाते हैं ना कि झूठ बोलना पाप है, तो इसीलिए कहते हैं कि यू शुड नॉट टेल अ लाई। ये हमेशा सलाह दी जाती है, हर बच्चे को, बड़े को, सबको सलाह दी जाती है कि आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ये कहा जाता है। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य, यानी कि आपका ये जब आएगा, जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स कह रहे हैं, वहाँ पे आगे वाला आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है, उस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा भी कि मैंने सलाह दिया कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो आगे वाला आपकी बात को अच्छा लगता है तो हो सकता है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेगा। और इसी तरह से कि प्रॉपरली सीट बैठना है, बच्चों को बैठना चाहिए क्लास में। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं बैठेंगे तो क्लास में टीचर छोड़, भाई टीचर का काम है कि उसको अच्छे से बैठना और सबसे वो करना, तो वो है स्ट्रिक्टली से कहेंगे तो बच्चे बैठेंगे, लेकिन हमको सलाह देना है ना कि तुम अच्छे से बैठो क्लास में। उसी तरह से कुछ ऐसे नैतिक कर्तव्यों के लिए हमको क्या है, शुड का प्रयोग करना ही होता है, खुद भी अपने लिए भी और दूसरों के लिए। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से क्या करना है, प्यार करना चाहिए। ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनकी बात, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये सब आपका क्या है, नैतिक कर्तव्य। वहाँ पे हम शुड का प्रयोग
करेंगे। देखिए मस्ट, अब यहाँ तो आपने बात कहा कि शुड का प्रयोग तब करते हैं जब आगे वाले को आप सलाह देते हैं, आगे वाला मानता है कि नहीं मानता, वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, 50-50 की बात होती है वहाँ पे। बट मस्ट में आपको जोर से, मतलब जोर देना है कि आपको मानना ही है, आपको करना ही है, जो सलाह आप देंगे वो करना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखिए लेकिन आप इसका फार्मूला उसी तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी मॉडल्स वर्ब है, शुड है, मस्ट है, जो भी है, फिर उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। हमेशा मॉडल्स वर्ब में के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही जुड़ा रहता है मॉडल्स वर्ब। ये बात को ये आपका टिप्स है, इसको ट्रिक्स मांग समझ लीजिए कि हमेशा मॉडल्स वर्ब जो होगा, ठीक है ना, उस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लेकर आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बात एक दो है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जिसमें नहीं कहा, ठीक है ना, लेकिन ये तो है और फार्मूला वही है जो प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया और अभी भी बता रही हूँ। सब्जेक्ट मॉडल्स वर्ब, अगर आप शुड का बना लगाते शुड या मस्ट का जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ये आपका फार्मूला स्ट्रक्चर है। ये अब जैसे मस्ट में है, मस्ट में क्या है कि जोरदार आपको जो सलाह देनी है, बहुत ज़बरदस्ती की, मतलब आपको करना है तो करना है, या आपको करना चाहिए, इस तरह की आप सलाह देंगे। जैसे देखिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको जो इस समय दवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप बीमार हो, अगर आप इस समय दवा नहीं लेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते, इसलिए हम बोलेंगे उसको यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। बट यहाँ हमने कहा कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, भाई आगे से हमने सलाह दे दी कि, तो वो आगे वाला मानता है कि नहीं मानता, अच्छा लगता तो मान भी लेगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं मान, बट यहाँ उसको मानना पड़ेगा, उसको दवा लेनी पड़ेगी, टाइम से उसको दवा लेनी पड़ेगी। आपने जो बात कही है, सर सलाह दिया है, उसको मानना पड़ेगा। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको दवा टाइम पे लेनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट आंसर द ऑल क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी कैंडिडेट होते हैं वो एग्जाम में बैठे हुए कैंडिडेट्स, आपका इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स किसी भी चीज़ के लिए जो होते हैं, उनको जो क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर देना मस्ट है। भाई जाहिर सी बात है, आप एग्जाम में बैठे हो, जो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, इसलिए वहाँ तो आपको मस्ट है देना आंसर, आंसर आपको देना एक तरह से मस्ट, मजबूरी है, नहीं दोगे तो आप जानोगे उसका परिणाम, इसलिए वहाँ क्या है, मस्ट ही है। उसी तरह से कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए, आपको पास होने के लिए आंसर देना चाहिए, तो मस्ट है। अब आता है दृढ़ संकल्प, देखिए किसी चीज़ का जो संकल्प जिस कहने का वो हमको करना ही है, करना चाहिए ही चाहिए, वहाँ भी मस्ट लगाते। जैसे आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे जाना है जरूरी, तो मुझे जाना चाहिए, मेरा दृढ़ संकल्प है, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, आई मस्ट गो देयर, वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस होंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग। अब आता है नीड, नीड का भी मतलब क्या होता है, यहाँ पे नीड से होता है आवश्यकता, ठीक है, जरूरत, बट आप जो सेंस निकाले उसमें चाहिए से आता है, जब चाहिए आएगा वहाँ भी नीड का मतलब चाहिए, लेकिन ये नीड कहाँ यूज करेंगे, किसी चीज या वस्तु के लिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे चीज और वस्तु की बात नहीं हुई है शुड और मस्ट में, कि सब्जेक्ट और वर्ड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, बट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे किसी न किसी चीज या वस्तु की बात होगी तभी नीड का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें किताब चाहिए, ठीक है, तुम्हें किताब चाहिए, हम किताब क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, तो किताब चाहिए, यहाँ पे बताइए बात चाहिए आ गया, तो यानी कि किसी वस्तु की चाहिए की बात है, जहाँ किसी वस्तु की चाहिए की बात होगी वहाँ नीड का प्रयोग करेंगे। तो यू नीड ए बुक, हाँ ठीक है ना, तुम्हें मिठाई की ज़रूरत है, या मिठाई चाहिए, ज़रूरत नहीं होती मिठाई की, चाहिए मुझे, ठीक है, तो यू नीड ए स्वीट्स, तुम्हें पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ठीक है, कोई भी सामान, लेकिन किसी भी सामान के लिए जो आपकी आवश्यकता है, जहाँ चाहिए होगा वहाँ नीड का प्रयोग करेंगे। ये आपका टिप्स हो गया कि मतलब आपका क्या टिप्स है, शुड चाहिए, मस्ट चाहिए, नीड चाहिए, तीनों का अर्थ चाहिए, ठीक है ना। बट शुड का यूज यहाँ करेंगे, सलाह तो देंगे, निर्देश तो देंगे, लेकिन आगे वाला मानता कि नहीं मानता वो 50-50 की बात है। मस्ट में सलाह देंगे दृढ़, लेकिन क्या है, आप उसको फोर्स करेंगे कि आपको मानना चाहिए, वो मानेगा, इस तरह की बात आ गई। नीड में क्या है, ठीक है, चाहिए ये भी होगा, लेकिन ये चाहिए किसी वस्तु की चाहिए होगी,
ठीक है, जहाँ किसी वस्तु की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ चाहिएगा प्रयोग। तो गाइस ये आपको जो आज का मॉडल्स वर्ब है शुड, मस्ट, नीड, ये आपको समझ में आ गया होगा और मैंने अच्छे से आपको पूरा समझा भी दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता भी दिया। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।